Good morning, students. Today I am going to explain second kingdom, that is kingdom Protista. Previously I have explained kingdom Monera. Now let's start. What is kingdom Protista? Kingdom Protista होता क्या है? So student, a kingdom in which unicellular eukaryotes are included is called kingdom Protista. एक किंगडम जिसमें केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है, तो इस किंगडम को प्रोटिस्टा कहा जाता है. स्टूडेंट, द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर कॉल्ड प्रोटिस्ट. You can say that unicellular eukaryotes are called protists. And this kingdom was proposed by Ernst Haeckel. इस किंगडम को अर्न्स्ट हैकल ने प्रपोज किया था. दिस किंगडम इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इस किंगडम को मोनेरा और फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी के बीच की कड़ी कहा जाता है. Student, now we discuss here characteristics of kingdom Protista. Student, first character here, this kingdom include unicellular eukaryotes. इस kingdom में केवल unicellular single cell से बने हुए ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स हो, तो उन ऑर्गेनिज्म को इसमें इंक्लूड किया गया है. Their cell contain advanced nucleus. इनकी सेल्स में एडवांस न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है. और दूसरी चीज़, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इस टाइप से बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं. दे हैव वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके अंदर जो प्रोटिस्ट होते हैं, डिफरेंट प्रोटिस्ट में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है. सम प्रोटिस्ट लाइक यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स आर फोटोऑटोट्रॉप्स. जैसे प्रोटिस्ट हैं यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स, ये फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं, इसलिए ये फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं. और ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो है हेटरोट्रॉप होते हैं, जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं सेल्फ, और ये होलोजोइक हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं. पैरासाइट हो सकते हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स से फूड अपना लेते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं. और सिम्बायोंट भी हो सकते हैं जो म्यूचुअली दूसरे के साथ रह कर के फूड बना सकते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ फूड ले सकते हैं. नाउ दे रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली एंड सेक्सुअली आल्सो. इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअली एंड आसेक्सुअली. मोस्टली जो होते हैं वो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड प्लाज्मोटोमी. ये 3 तरीके से रिप्रोडक्शन आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. दे कुड बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. ये इनमें से कोई एक हो सकता है. अगर फोटोऑटोट्रॉप हैं तो ये फूड प्रोड्यूसर होंगे. अगर ये हेटरोट्रॉप हैं तो उनमें देखा जाता है कि ये फूड दूसरों से ले रहे हैं या दूसरों पे डिपेंड है, तो समझिए ये कंज्यूमर है. और अगर डेड एंड डीकेइंग बॉडीज़ को ये कन्वर्ट कर रहे हैं फूड में, तो समझिए ये डिकम्पोज़र है. स्टूडेंट, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट जैसे डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लैम मोल्ड, अमीबा, पैरामीशियम. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्ट. हियर सम एग्जाम्पल्स गिवन in diagrams: amoeba,
Euglena and Paramecium. You have to draw these diagrams with labeling. Student, now we discuss here next topic, classification of kingdom protista. किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा में तीन ग्रुप आते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसमें ऑटोट्रॉप्स नेचर के प्रोटिस्ट को रखा गया है। स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्ट, स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा में स्पोरोफाइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। एंड थर्ड इज प्रोटोजोअन्स, जिसमें हेटरोट्रॉप्स आते हैं। स्पोरोफाइट्स में सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, जो प्रोटिस्ट अपना फूड डेड एंड डीकिंग बॉडीज से बनाते हैं वो इस सैप्रोफाइट्स होते हैं। और जो दूसरों से लेते हैं, जैसे अमीबा है, ये कॉम्प्लेक्स फूड लेता है। और इसी टाइप से प्लाज्मोडियम है, जो कि होस्ट से अपना फूड लेता है, वो पैरासाइट हो गया। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी हो गई, एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोअन्स। नाउ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा इज ऑफ 3 टाइप्स, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड। तो क्राइसोफाइट्स में क्राइसोफेरेला और डायनोफ्लैजेलेट में गोनियोलेक्स, यूग्लिनोइड में यूग्लिना इंक्लूड किए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा में आता है। और स्ट्रेंस प्रोटोजोअन्स जो हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलेटेड प्रोटोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में अमीबा इंक्लूड किया जाता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन में ट्रिप्नोसोमा, सीलिएटेड में पैरामीशियम। तो स्ट्रेंथ, in this way you can understand the classification of the kingdom protista. Now first one is chrysophytes. Student, you know that chrysophytes are included in photosynthetic protista. So now first character of chrysophyte is here. They are microscopic, float in water current, so they are called phytoplankton. क्राइसोफाइट माइक्रोस्कोपिक तो होते ही हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर हैं तो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, और ये वाटर करंट में फ्लोट करते हैं, इसीलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा गया है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, अब प्लैंक्टन मीन्स होता है फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट फ्लोट करते हैं स्ट्रेंथ, वो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो वाटर करंट में फ्लोट करते हैं, इसीलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा गया है। सेकेंड वन इज़ दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। ये दोनों तरीके के वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, और ये मैराइन वाटर में मैराइन इकोसिस्टम में फूड के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स। सेल वॉल में 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से फिट होती हैं, एक सोप बॉक्स की तरह। ना एग्जाम्पल है ट्राइसेरियम, क्राइसोफेरेला जो गोल्डन एल्गी होता है। स्ट्रेंथ, ये जो डायटम्स होते हैं वो ऑयल या सिरप्स को फिल्ट्रेशन करने में इनका यूज़ होता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है स्मॉल इम्प्योरिटीज़ को लिक्विड में से पिकअप कर लेती है, इसलिए ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप्स में इनका यूज़ होता है। स्ट्रेंथ्स, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट। नॉट डियर स्टूडेंट्स, I discuss about the second group of the kingdom protista, that is dinoflagellate. Student, dinoflagellates are unicellular
मोस्टली मैराइन फोटोऑटोट्रॉफ्स। डायनोफ्लैजलेट यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं जो ओशियन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और फोटोऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद फूड बना सकते हैं बाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दे हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला, इनके अंदर दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनमें से कुछ बायोल्यूमिनेसेंट भी होते हैं। बॉडी इनकी जो होती है एक स्टिफ सेलुलोज बाल के अंदर इनक्लोज होती है जो दो प्लेट्स में डिवाइडेड होती है। रेड डायनोफ्लैजलेट जैसे गोनियोलेक्स जो होता है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है और ब्लूम क्रिएट कर देता है। ओशियन की सरफेस जो होती है वो रेड अपीयर होने लगती है। और स्टूडेंट दे रिलीज टॉक्सिन्स विच किल द एक्वेटिक एनिमल्स, ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिससे एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ डायनोफ्लैजलेट हेयर, गोनियोलेक्स एंड ग्लेनोडिनियम। You have to draw the diagram of both examples also in your fair copy. These are the example of dinoflagellates. First is Goniolax, second is Glenodinium. Both organisms consist two flagella here. One lies transversally and one lies longitudinally. In this way you can understand dinoflagellate. In incoming video I will explain other groups of the kingdom Protista. Wait for these incoming videos.